हैं और जब भारत जीतता है उनकी नानी मर जाती है, उनके घर में बंद हो जाते हैं, वो उनके चेहरे सूख जाते हैं। भारत के जीतने पर, मैच में भारत के जीतने पर ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, दोगले लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत में गाते हैं, भारत में खाते हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोगों के लिए कांटे बोते हैं। अगर ऐसे लोग ना होते इस देश में तो क्या 26-11 हो सकता था? करने वाले हमारे देश में ऐसे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं, भगवा पहनते हैं, भारत के कहे जाते हैं, भारत की नागरिकता लिए बैठे हैं, लेकिन भारत को तोड़ने की बात करते हैं, सनातन को हंसी मजाक की बात करते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया HIV एड्स कहने की बात करते हैं। ऐसे हमारे देश के लोग हैं। कन्हैया कुमार ने भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े एक बार गैंग पे पेश हो गया था। ये क्या था? ये उचित नहीं था। हमारे देश में कितने उनको मारोगे हर घर से निकलेंगे, बोला गया था ना। कितने अफजल को मारोगे हर घर से अफजल, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ऐसा नहीं है। कैसे माफिया का अंत हो, कैसे आतंकवादियों का अंत हो, कैसे डॉन खत्म हो, कैसे जेल में खुद सरेंडर होके डॉन जाए कि मैं सरेंडर होना चाहता हूं। इसके लिए योगी जी के बुलडोजर में डीजल कभी खत्म नहीं होता है। देश को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो डाक बंगलो गेस्ट हाउस के बेड और सोफों पे नहीं सोता है, बैठता है, तखत बिछा के सो जाते हैं, दरी बिछा के सो जाते हैं, दलिया खा के सो जाते हैं और देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कैसे हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहे, कैसे दंगा मुक्त हो, कैसे महिलाओं की अस्मिता बचे, कैसे रोजगार मिले, कैसे बेरोजगारों को काम मिले, कैसे बच्चों को शिक्षा मिले। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। सर, अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर के मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, चुनाव अच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है, बड़ा पर्व है, जनता का पर्व है और सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। इसमें सभी को अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। जो भी मतदाता हैं अपनी मतदाता सूची के अनुसार जाके मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान, और मतदान सबसे बड़ा काम है और उसमें सबसे अधिक काम करना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए। विपक्ष को दें, पक्ष को दें, सत्ता को दें, किसी को दें, किसी को दें, लेकिन जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी कैंडिडेट नहीं समझ में अच्छा लग रहा तो बेशक नोटा दबाएं, लेकिन जाके वोट जरूर करें। वोट जरूर सर, आते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो मतलब वहां से मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी हैं जो कि कांग्रेस के हैं। दोनों की मतलब चुनाव में मतलब भागीदारी अच्छी है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं जोर शोर से। तो सर, मनोज तिवारी जी जो हैं वो गायकी के क्षेत्र से आए हैं और वो कन्हैया कुमार हैं जो छात्र राजनीति से आए हैं। तो मतलब इन दोनों में वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि सरकार जो है 400 पार लाने की बात कर रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 400 पार सीट नहीं आएगी, लेकिन 400 पार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। इस पे क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल चलते हैं। पाकिस्तान में कितना रेट है डीजल का ये देख लो, बांग्लादेश में कितना लीटर का डीजल का पेट्रोल का रेट है। रेट से नहीं फर्क पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय चीजों से चलता है। इसीलिए भारत के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है? डीजल पेट्रोल बढ़ा, मोदी जी ने क्या लाए? EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहले CNG लाए, CNG आई ना, आज कितने वाहन रह गए डीजल पेट्रोल के? आधे से अधिक CNG आ गई। अब चौथाई से करीब लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, बैटरी वाले व्हीकल वो चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही, बसें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, स्कूटी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पेट्रोल पर जो हमारी व्यवस्था थी, डीजल पर जो हमारी व्यवस्था थी, अरब कंट्रीज से पेट्रोल डीजल आता था, निर्यात होता था, आयात निर्यात वाली जो बात थी, अब उसको खत्म कर रहे हैं और CNG पे ले आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ले आए। इतना सब कुछ हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सर, उनका कहना है कि जो मनोज तिवारी हैं यहाँ से कई बार मतलब चुनाव जीते हैं और दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, और वो बोल रहे हैं कि और वहाँ के लोग भी कन्हैया कुमार को पसंद कर रहे हैं कि ये छात्र राजनीति से आए हैं और इनका अनुभव भी है राजनीति में। तो क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए सबसे बेहतर मतलब कन्हैया कुमार कर सकते हैं या मनोज तिवारी जी? नहीं, देखिए, ऊपर सरकार को देखना है, कैंडिडेट को भी देखना है, सरकार को देखना है। कन्हैया कुमार ने भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े एक बार गैंग पे पेश हो गया था। ये क्या था? ये उचित नहीं था। हमारे देश में कितने उनको मारोगे हर घर से निकलेंगे, बोला गया था ना। कितने अफजल को मारोगे हर घर से अफजल, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाना भी गलत है।
मनोज तिवारी जी ने देश की बात की है, अखंडता की बात की है, एकता की बात की है, विकास की बात की है, गायकी के द्वारा मनोरंजन की बात की है, गायकी के द्वारा मन सुधारने की बात की है, गायकी के द्वारा मनोरंजन करके स्वस्थ जीवन देने की बात की है। टुकड़े टुकड़े की बात नहीं की उन्होंने। बिहार की बात है, दिल्ली में बिहार का बहुत असर है, पूर्वांचल का, और पूर्वांचल की आवाज है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है। उन्होंने देखिए प्रवासी मजदूरों की बात की, हिंदी भाषी लोगों की बात की मनोज तिवारी ने। और निश्चित तौर पर आज छठ पर्व जो दिल्ली में मनाया जाता है 20 वर्ष के और अब के में देखिए आप, आज हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है छठ पर्व। ये कौन है? बिहार ने हमें अभ्रक दिया, खनिज दिया, मैग्नीज दी, तांबा दिया, जस्ता दिया, कॉपर दिया, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए, चंपारण दिया, महात्मा गांधी का आंदोलन दिया, नालंदा विश्वविद्यालय दिया, छठ पर्व दिया, सूर्य भगवान की पूजा सिखाई, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस में बिहार ने दिए, मैन पावर दी, दिल्ली को बढ़ाने की शक्ति बिहार ने दी। हमारे मैन पावर्स है। तो बिहार का जनप्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन वो जनप्रतिनिधित्व मनोज तिवारी के द्वारा हो, जैसा कि हुआ है, पीछे भी हुआ है। उन्होंने कभी जाति की बात नहीं की, मनोज तिवारी ने कभी धर्म की बात नहीं की, कभी क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की बात नहीं की। उन्होंने भारत को जोड़ने की बात की, मोदी जी के सिपाही के रूप में कार्य करने की बात की, और उन्हें सर्व जाति, सर्व धर्म, सर्व क्षेत्र, सर्व संभाव सभी लोग मिलके उनके साथ हैं और उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। ये टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के साथी भी टुकड़े टुकड़े करने वाले हमारे देश में ऐसे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं, भगवा पहनते हैं, भारत के कहे जाते हैं, भारत की नागरिकता लिए बैठे हैं, लेकिन भारत को तोड़ने की बात करते हैं, सनातन को हंसी मजाक की बात करते हैं, सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहने की बात करते हैं। ऐसे हमारे देश के लोग हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जब भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होता है और बाई चांस भारत हार जाता है, कभी कभार, वैसे तो हर बार जीतते हैं, लेकिन अगर कभी कभार हार जाता है भारत, तो वो पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, और जब भारत जीतता है उनकी नानी मर जाती है, उनके घर में बंद हो जाते हैं, वो उनके चेहरे सूख जाते हैं भारत के जीतने पर, मैच में भारत के जीतने पर। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, दोगले लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत में गाते हैं, भारत में खाते हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोगों के लिए कांटे बोते हैं। अगर ऐसे लोग ना होते इस देश में तो क्या 26/11 हो सकता था? क्या अगर ऐसे लोग ना होते तो क्या संसद पे हमला हो सकता था? क्या पुलवामा कांड हो सकता था? कि पुलवामा कांड, हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिक तभी शहीद होते हैं क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग छुपे हुए हैं, आस्तीन के सांप हैं, गद्दारी की पराकाष्ठा पर रहते हैं। ऐसे लोगों को रडार पर लेना चाहिए सरकार को, गृह मंत्रालय के ऐसे लोगों के जांच करनी चाहिए हर विषय की, कहां से फंडिंग हो रही है। आतंकवादी संगठन को फंडिंग करते हैं, आतंकवादी संगठन सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते, अपरोक्ष रूप से करते हैं। आज भी सकल 70 पाकिस्तान के लोग पहाड़गंज में पकड़े गए, कौन लोग थे बुलाने वाले? कौन लोग थे उनको रोकने वाले? कौन लोग थे उनको छिपाने वाले? कौन लोग थे उनको? या ऐसे गुमराह करके किया जा रहा है, ऐसी साजिशें कर रहे, यहाँ के लोगों से बैर, भारत के लोग और भारत के लोगों से बैर, और वहां के लोगों से प्यार, वहां के लोगों से दोस्ती, वहां के चैनलों से दोस्ती। वहां के कितने यूट्यूब चैनल भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, योगी सरकार को गिराना चाहते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे चुनाव के समय में ऐसा माहौल रंग देना चाहते हैं कि जिससे सरकार अस्थिर हो जाए। ऐसे लोग हैं। तो मतलब आप भगवा की बात किए सर, भगवा वस्त्र मतलब शांति और शांति का प्रतीक है। इसको स्वामी विवेकानंद भी धारण किए और महात्मा गौतम बुद्ध भी धारण किए। तो वो लोग सन्यासी का है, मतलब वो राजनीति से थोड़ा भी रुचि नहीं लिए। तो ये विपक्ष का आरोप लगाते रहता है विपक्ष की, मतलब ये जो योगी जी हैं उनको सन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति करना मतलब बड़े बड़े नेताओं का काम है। मतलब योगी जी सन्यासी हैं, तो है ना सन्यासी जी, कहाँ उनकी बीबी, कहाँ उनके बच्चे, कहाँ उनका घर? एक थैले में 2 मीटर कपड़ा रखते हैं, एक ऊपर पहनते हैं, एक नीचे पहनते हैं, बस। और क्या है इसके अलावा? उनका क्या है? ये उनकी संपत्ति है, ये उनकी संपदा है। मठ तो मठ है, जहां जाते हैं वही तखत पे बिछा के सो जाते हैं। हमारे देश को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो डाक बंगलो, गेस्ट हाउस के बेड और सोफों पे नहीं सोता है, बैठता है,
तखत बिछा के सो जाते हैं, दरी बिछा के सो जाते हैं, दलिया खा के सो जाते हैं और देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कैसे हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहे, कैसे दंगा मुक्त हो, कैसे महिलाओं की अस्मिता बचे, कैसे रोजगार मिले, कैसे बेरोजगारों को काम मिले, कैसे बच्चों को शिक्षा मिले, कैसे स्वास्थ्य मिले बीमारों को, कैसे रोजगार मिले, कैसे हर घर में जल कल पहुंचे, कैसे हर घर में शौचालय पहुंचे, कैसे गांव की गली गलियारे जो कीचड़ से भरे पड़े रहते थे वहां रोड बने, कैसे गन्ना के बकायों को भुगतान मिले, कैसे रेलवे स्टेशन अच्छे बने, कैसे अयोध्या का मंदिर निर्माण हो, कैसे काशी में बदलाव हो, कैसे मथुरा में बदलाव हो, कैसे प्रयागराज में बदलाव हो, कैसे न्याय व्यवस्था में बदलाव हो, कैसे पुलिस व्यवस्था में बदलाव हो, कैसे पेपर लीक रोकने में बदलाव हो, कैसे हमारी न्याय व्यवस्था सुधरे और कैसे महिलाओं में भय का वातावरण खत्म हो, कैसे माफिया का अंत हो, कैसे आतंकवादियों का अंत हो, कैसे डॉन खत्म हो, कैसे जेल में खुद सरेंडर होके डॉन जाए कि मैं सरेंडर होना चाहता हूं। इसके लिए योगी जी के बुलडोजर में डीजल कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता। जी। मनोज तिवारी जी ने देश की बात की है, अखंडता की बात की है, एकता की बात की है, विकास की बात की है, गायकी के द्वारा मनोरंजन की बात की है, गायकी के द्वारा मन सुधारने की बात की है, गायकी के द्वारा मनोरंजन करके स्वस्थ जीवन देने की बात की है। टुकड़े टुकड़े की बात नहीं की उन्होंने। बिहार की बात है, दिल्ली में बिहार का बहुत असर है, पूर्वांचल का, और पूर्वांचल की आवाज है दिल्ली।